जमीन में शराब को डाल करके बुलडोजर चलाया जाता है, जिससे धरती माँ को भी कष्ट होता है। ये शराब पकड़ करके इनको अगर किसी दूसरे राज्य में बेचा जाता तो इससे राजस्व की प्राप्ति होती। शराबबंदी से मतलब सुलेसन पीने वालों की संख्या, चरस, अफीम, गांजा सब पीने वालों की संख्या इतनी बढ़ी है, पढ़ने वाले बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। ऐसा कोई गली मोहल्ला नहीं है जहां नशे के आदी लड़के नहीं मिल सके। मेरे कहने का मैं तो पूर्ण नशाबंदी के पक्ष का आदमी हूँ। मैं स्वयं भी कोई नशा नहीं करता, कोई नशा नहीं करता। गुटखा गुटकी, चुटका चुटकी, पान खैनी, मसाला, बीड़ी, सिगरेट कुछ नहीं। मैं भी आदमी हूँ। आपने कहा शराबबंदी सफल नहीं है, तो कौन इनके पीछे दोषी है? सरकार तो दावा करती है कि नहीं, देखिए एक चीज बता रहे हैं, दुनिया में मर्डर के लिए फांसी की सजा है क्या? मर्डर, बलात्कार के लिए फांसी तक की सजा है। ये 6-8 साल की बच्चियों के बलात्कार हो रहे हैं। जब तक पूरे देश के लोगों की मानसिकता नहीं बदलेगी, जब तक देश के सभी लोगों को उस लायक, उस काबिल नहीं बनाया जाएगा, तब तक ये इस काम में सफलता मिलने को नहीं है। मैं संपूर्ण नशाबंदी के पक्ष का आदमी हूँ। दारू ही क्यों, सब चीज मैं सदन में बोला हूँ कि बंद तो सब कुछ होना चाहिए। सबसे ज्यादा कैंसर तो गुटखा से हो रहा है। किस दुकान पे गुटखा नहीं बिक रहा है? गांजा, अफीम, चरस, ये जो पकड़े जा रहे हैं, करोड़ों करोड़ों का गांजा पकड़ा जा रहा है। देखिए, तो सरकार भी अपना काम कर रही है, पुलिस भी अपना काम कर रही है, प्रशासन भी अपना काम कर रहा है, लेकिन पीने वाले पी रहे हैं, खाने वाले खा रहे हैं, तभी ना माल पकड़ा रहा है। नमस्कार, आप सुन रहे थे विनय बिहारी को। ये बीजेपी के विधायक हैं। सवाल ये है कि इसमें बिहार में एनडीए की सरकार है और इस एनडीए के सरकार में 5 दलों का मिलन से सरकार चलाया जा रहा है। 5 दल, और 5 में अगर डिवाइड करेंगे तो एक तरफ जहां 3 दल मिल जाए वो दल भारी पड़ जाएगा, 2 दल वाला कम पड़ जाएगा। तो 4 दल अगर मिलकर, और बिहार में शराबबंदी पे सवाल उठाया जा रहा है 4 दलों के द्वारा, मतलब चिराग पासवान की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा जो कि जीतन मांझी की पार्टी है, और इसके बाद बीजेपी के लीडर ये जो विनय बिहारी हैं। 4 दलों ने मिलकर बिहार की शराबबंदी पे सवाल उठा दिए हैं। अब अकेले एक दल बच जाता है, जेडीयू, ये जो नीतीश कुमार की पार्टी है, और जो विपक्ष में है उनकी तो खैर बात छोड़ दीजिए। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये जिद करने की जरूरत क्या है? समीक्षा करना क्यों जरूरी है? इस बात को अगर नीतीश कुमार या जेडीयू का कोई लीडर जिद को छोड़कर, नीतीश कुमार जो एक अपना मन बनाकर बैठे हैं कि नहीं शराबबंदी तो बहुत अच्छा है, इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, अगर इस जिद को छोड़कर जमीन पर आकर और अपने ही सहयोगी दलों की बात अगर वो सुन ले, सच्चाई, तो हम समझते हैं कि अभी के अभी वो बिहार शराबबंदी समीक्षा की बात स्वीकार कर लेंगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि 1 अप्रैल आएगा 2016 से 2026, तो 10 साल का ये कार्यकाल पूरा हो जाएगा। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री तब से लेकर आज तक बने हैं। बीच में कई दल आया और गया, कभी महागठबंधन, कभी एनडीए की सरकार बनती है बिहार में, लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में और गृह मंत्री के रूप में नीतीश कुमार मौजूद रहे हैं। और वही दल आज इस बात को स्वीकार करने से इनकार कर रहा है कि बिहार में शराबबंदी की समीक्षा भी होनी चाहिए। मतलब समीक्षा की बात लेते ही जेडीयू के लोग ऐसे उछल रहे हैं ना, जैसे लग रहा है कि कुछ छिपाने का प्रयास किया जा रहा है, कि वो छिपा कर बैठे हैं और जैसे ही समीक्षा वगैरह होगा तो सब पर्दाफाश हो जाएगा। नीरज कुमार को आपने सुना होगा, समीक्षा मतलब क्या चाहते हैं? समीक्षा मतलब वो ये चाहते हैं कि शराबबंदी को हटा दें,
शराब पीने की छूट दे दें, नहीं दीजिए, जरूरत नहीं है। लेकिन समीक्षा के बाद जरूरत इस बात की है, अब लोग जानते हैं, सोशल मीडिया पे एक लिस्ट बनाकर पेश कर रहे हैं कि लोगों का हेल्थ चेकअप और परिवार से परमिशन और डॉक्टरों से परमिशन, ये सब लेकर एक कार्ड बनाया जाए, और मजदूर है, कितना घंटा काम करता है, इसको कितना चाहिए, क्या चाहिए, मतलब एक ऐसा प्रमाण पत्र बनाया जाए जिसके हिसाब से लोगों को दिया जाए। लोग ऐसा सोशल मीडिया पे चला रहे हैं, लेकिन हम इन सब बातों पे नहीं आएंगे। हम बात कर रहे हैं कि आखिर 5 दल में 4 दल एक साथ आ गए तो समीक्षा करने की जरूरत क्यों है और क्या है, ये बात हम जो कहें इससे बेहतर रहेगा कि जनता अपना रिप्लाई करके बता दे कि समीक्षा करने की जरूरत क्यों है। आज अगर शराबबंदी की समीक्षा करने की बात कही जाए तो समीक्षा में क्या करना चाहिए? मतलब अचानक से शराब खोल दें, सब कुछ हटा दें, बैन जो है वो हटा दें और पहले की जैसा चालू कर दें, या फिर कोई कंडीशन लगाना चाहिए? देखिए, एक बात तो आप इस बात को स्वीकार करेंगे कि बिहार में सिर्फ शराबबंदी नहीं है, नशे के और भी जो चीजें हैं, गुटखा, पान मसाला और सिगरेट और भी जो ड्रग्स वगैरह है, इन सब चीजों पे भी लगाम है, बैन है, लेकिन बिकने को सब बिक रहा है। और इतना ही नहीं, बिहार में क्या पूरे देश में बहुत सारे ऐसी दवाइयां हैं जो एग्रीकल्चर में, खेतीबाड़ी में उसका उपयोग होता है और वो बैन है, फिर भी चोरी छुपे बेचा जाता है। और सबसे खतरनाक, हम जो डेली मार्केट से सब्जी खरीदते हैं, डेली मंडी में जाते हैं, सब्जी खरीद कर लाते हैं, फल खरीद कर लाते हैं, उन सब्जियों पे, फलों पे जो इस्तेमाल किया जाता है स्प्रे वगैरह, ज्यादा दिनों तक ताजा रखने के लिए, क्या वो जहरीला नहीं है? क्या उसके ऊपर बैन नहीं है, फिर भी वो चल रहा है? तो क्यों चल रहा है? बैन उसको भी लगाना चाहिए। अगर आपको लोग बीमार ना पड़े, लोगों का सेहत ठीक ठाक रहे, शराब पीने से बीमारियां होती है, लीवर फेल होता है, हिंसा होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, कई तरह की जो वातावरण बिगड़ता है, इसको आप देखते हैं, समझते हैं और इस पे कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन उससे भी तो होता है ना। अरे ये शराब तो सिर्फ ये लोग जानबूझकर वो लोग पी रहे हैं ना जो मेहनत करने वाले हैं या कुछ शौक से पीने वाले लोग हैं, लेकिन फल सब्जियां वगैरह तो बच्चे भी खा रहे हैं, बूढ़े भी खा रहे हैं, और जो शाकाहारी हैं, जो नहीं पीते हैं शराब, वो भी खा रहे हैं और पीते हैं वो भी खा रहे हैं, तो वो तो ज्यादा खतरनाक हो गया। तो समीक्षा करने की जरूरत इसलिए है कि शराबबंदी के आड़ में ये जो ड्रग्स अपना पांव फैलाकर बैठा है और इस पे लगाम नहीं लग पाएगा। कारण है, एक बोतल, अगर इतना बड़ा बोतल है शराब की 750 ml, जिसकी कीमत अगर महंगी से महंगी है, बिहार की हम बात कर रहे हैं, बाकी और राज्यों की नहीं, तो 3000। इससे महंगी शराब के बारे में बिहार में हमने सुना नहीं कि जब से बिहार में शराब बंद हुआ इससे महंगा भी शराब बिका है, 3000 मानकर चलते हैं। लेकिन अगर इतना बड़ा पुड़िया ड्रग्स का हो फिर तो वो लाखों का हो सकता है। तो सबसे खतरनाक कौन हुआ, ये शराब या ड्रग्स? तो सरकार को समीक्षा इसलिए करने की जरूरत है कि आपके सहयोगी दल सवाल उठा रहे हैं, समीक्षा की मांग कर रहे हैं, विरोधी तो है ही, आपके सहयोगी भी। तो समीक्षा इस बात का कीजिए कि आपने जो कानून बनाया, लागू किया, उसका असर गरीबों के ऊपर कितना है, मतलब गरीबों को फायदा कितना मिल रहा है। शराब नहीं बिक रहा है, लोग नहीं पी रहे हैं, क्या फायदा हो रहा है, इसकी समीक्षा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। इसके बाद सबसे बड़ा जो एफआईआर दर्ज हुआ है, इसके बाद सबसे बड़ा जो गाड़ियों को जब्त किया गया है, नीलाम तक कर दिया गया है, इन सबको देखिए, जरा समझिए। ये आम जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, खासकर गरीब मजदूरों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इसीलिए इसकी समीक्षा करने की जरूरत है। अब जो सदियों से परंपरा बनाकर पी रहे थे, आप कानून बनाकर बैन कर दिए, और बेचने वाला बेचता रहा, पीने वाले डिमांड करते रहे, सिलसिला चलता रहा।
कहीं कोई पीना छोड़ा नहीं है। अगर पीना छोड़ा है तो वो ड्रग्स लेना शुरू कर दिया है। तो एक बात साफ है, और ये कुछ लोग कह रहे हैं कि गांजा वगैरह बंद तो सब है, लेकिन सब चल रहा है। समीक्षा करने से क्या होगा? समीक्षा से डरने की जरूरत क्या है? समीक्षा करने से यही होगा ना कि जो चीजें पर्दा में है, सरकार तक नहीं पहुंच पा रही है, सरकार नहीं देख पा रही है, समीक्षा करने के बाद वो सब साफ हो जाएगा। आप एक बार सुनिए तो कि लोग क्या कहना चाह रहे हैं शराबबंदी को लेकर। बस इसके बाद जो इसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, जिसका पक्ष ज्यादा होगा, वो काम आप कर लीजिए। आप भी खुश, जनता भी खुश, और अगर सहमति बन जाती है तो क्या विरोधी और क्या सत्ताधारी सब खुश। इसीलिए समीक्षा की जरूरत है, और इसमें जीत करने की जरूरत नहीं, समीक्षा करने की जरूरत है।